सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। दिस इज अ क्वेश्चन दैट इंडिया नीड्स टू आंसर। यूं तो सरकार के लोग और मीडिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, विश्व गुरु, वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग और भी पता नहीं क्या क्या कहते फिरती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम आप आज देश में मौजूद बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई से लगा ही सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद भवन में सरकार के इन सभी दावों की पोल खोल कर रख दी। साथ ही ये भी बता दिया कि कौन है आखिर असली पप्पू। आइए देखते हैं किस मामले पर जमकर बरसी सांसद महुआ। सदन में सरकार द्वारा बजट अनुमानों से ज्यादा फंड की जरूरत बताने पर बहस चल रही थी। सरकार ने सदन में वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त 3,26,000 करोड़ रुपए की मांग की। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार को ये धनराशि सड़क और रेलवे लाइन के विस्तार के लिए चाहिए। साथ ही फर्टिलाइजर्स, खाद्य पदार्थ तथा LPG सिलेंडर पर सब्सिडी देने के लिए चाहिए। इसी मुद्दे पर सांसद महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका मिला। महुआ ने अपने भाषण के दौरान सरकार पर जमकर बरसी और विकास के झूठे दावों की सारी पोल खोल कर रख दी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ऑथर जोनाथन स्विफ्ट के इस कोट के साथ की, जैसे वायरलेस लेखक के अपने पाठक होते हैं, वैसे ही सबसे बड़े झूठे के पास उसके विश्वासी होते हैं। महुआ ने कहा कि अगर हम झूठ पर 1 घंटे के लिए भी भरोसा करते हैं तो झूठ अपना काम कर चुकी होती है। महुआ आगे कहती हैं कि ये सरकार हमें हर फरवरी विश्वास दिलाती है कि इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, हम सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं, सबसे कुशल वैश्विक खिलाड़ी हैं, सबको रोजगार मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पक्के मकान मिल रहे हैं। ये झूठ करीब 8 से 10 महीने तक उड़ता रहता है और फिर इसके पीछे सच्चाई लंगड़ाती हुई बाहर आती है। अब हम दिसंबर में हैं और सरकार ने कहा कि उसे बजट अनुमानों से अधिक 3,26,000 करोड़ अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। महुआ ने आगे सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पप्पू शब्द पर कहा कि पप्पू शब्द सरकार और सत्तारूढ़ दल ने गढ़ा है। वो लोग इसका उपयोग बहुत ज्यादा अक्षमता को दर्शाने के लिए करते हैं और किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करने के लिए करते हैं। ये आप और हम जानते ही हैं कि बीजेपी की सरकार पप्पू शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए करती है। महुआ ने आगे कहा कि अगले कुछ मिनटों में वो बताएंगी कि डेटा और आंकड़ों के हिसाब से असली पप्पू कौन है। महुआ ने फिर कुछ आंकड़े पेश करते हुए कहा कि NSO के नंबर कल सामने आए हैं। इंडस्ट्रियल उत्पादन अक्टूबर में 4% घटकर 26 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 5.6% से घट गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। 17 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ने नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज किया है। विदेशी मुद्रा 1 साल के अंदर में $72 मिलियन से नीचे गिर गई है। उन्होंने कहा कि विदेश राज्य मंत्री ने कहा है कि तकरीबन 2 लाख लोगों ने 2022 के पहले 10 महीने के भीतर भारत की नागरिकता छोड़ दी है और इस 2 लाख को मिला देने के बाद 2014 से 2022 तक भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 12.5 लाख से ज्यादा हो गई है। महुआ कहती हैं कि लोग पुर्तगाल, ग्रीस और अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करने के लिए $1 मिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं। क्या ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है? वो पूछती है सदन के लोगों से कि कौन है अब असली पप्पू। उसके बाद महुआ ने ईडी को आड़े हाथों लिया और सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार ईडी को अपने इशारों पर काम करवाती है। उन्होंने कहा कि सरकार कई करोड़ रुपए लगाकर MP विधायक को खरीदती है, लेकिन ईडी जितने लोगों पर छापे डालती है उनमें से 95% विपक्षी दल के होते हैं। महुआ ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2011 से ईडी ने 1600 इन्वेस्टिगेशन किए, 1800 रेड मारे, लेकिन दोषी महज 10 लोग ही साबित हो पाए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ये जो अतिरिक्त धन की मांग कर रही है उसमें से 2,900 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं जमीन खरीदने के लिए, जिस पर ईडी ऑफिसर्स के लिए घर और ऑफिस बनाए जाएंगे। वो कहती हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहने वाली सरकार ईडी को इतना सपोर्ट कर रही है, वो भी तब जब ईडी द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन में से मात्र 0.5% लोग ही दोषी करार हो पाते हैं। क्या ईडी का काम सिर्फ यही है कि वो लोगों को परेशान कर सके या फिर उसका काम ये है कि वो असली दोषियों को पकड़ सके? महुआ आगे कहती हैं कि सरकार एक के बाद एक आग लगाने वाले मुद्दे उठा देती है, जैसे कि नागरिकता कानून में संशोधन, कभी बंगाल का विभाजन, तो कभी रेपिस्ट को इलेक्शन के पहले छोड़ दिया जाना। रेपिस्ट को रिलीज करने की बात उन्होंने बिल्किस बानो के केस के संबंध में करी। गुजरात इलेक्शन के ठीक पहले बिल्किस बानो के रेपिस्टों को सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार को लगता होगा कि ऐसा करके वो इलेक्शन पर इलेक्शन जीतते जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अभी हाल में वो लोग 3 जगह अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने लगे।
लेकिन जीत उनको बस एक जगह हासिल हुई और उस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो अपने ही गृह राज्य में अपनी पार्टी को जीत नहीं दिलवा सके। कौन है अब असली पप्पू? आगे उन्होंने भाजपा के सांसद को बंगाल में मनरेगा फंड में हेरफेर का झूठा आरोप लगाने पर कहा कि सर आप मेरे राज्य में अपना लक ना आजमाए। अपने बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं माउंट होल्यूक के कॉलेज से पढ़ी हूँ, मैं माँ काली की पूजा करती हूँ और मैं अपने क्षेत्र से 2 बार संसद के लिए चुनी जा चुकी हूँ, तो आप मुझसे पंगा मत लीजिए। उसके बाद बाबा रामदेव पर बिना उनका नाम लिए महुआ ने हमला किया। कुछ दिन पहले एक वायरल वीडियो में बाबा रामदेव ने औरतों की पोशाक पर कुछ भद्दे कमेंट किए थे। उस समय महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता भी मंच पर मौजूद थी। महुआ कहती हैं कि एक जड़ी बूटी वाले बाबा ने कुछ दिन पहले पब्लिकली कहा था कि वो औरतों को साड़ी, सलवार और बिना कपड़ों के भी पसंद करते हैं और ये सब उन्होंने रूलिंग पार्टी के उप मुख्यमंत्री की पत्नी की मौजूदगी में कहा। उन्होंने कहा कि अगर यही बात कोई विपक्षी दल का नेता बोलता तो आप लोग उसके पीछे पड़ जाते, लेकिन रूलिंग ने इस मामले में कुछ नहीं कहा और ना ही इस बात का बवाल मचा। उसके बाद पैरोल पर रिलीज बाबा राम रहीम के बारे में महुआ कहती हैं कि एक मर्डर और रेप का कन्विक्ट पैरोल पर बाहर आके खुले में उपदेश दे रहा है और रूलिंग पार्टी के नेता उसको सुन रहे हैं और आप में इतनी भी क्षमता नहीं है कि आप गलत को गलत कह सके। कौन है अब असली पप्पू? महुआ आगे कहती है कि लोग मुझे चुप रहने के लिए बोलते हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर समझौता करने के लिए बोलते हैं। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं किसी भी चीज से समझौता नहीं कर सकती। वो कहती है कि इस देश को एक मजबूत चुनी हुई सरकार की जरूरत है जो मजबूत आर्थिक, मजबूत नैतिक और मजबूत नियम कानून के साथ काम कर सके और किसी भी चीज पर समझौता ना करे। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से आग्रह करती हूँ कि वो बिगड़ती हुई इकोनॉमी को संभाले और जनता से आग्रह करती हूँ कि इस सरकार को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में पकड़ कर रखे, जिनको उन्होंने गद्दी पर बैठाया है। अपने इस भाषण को उन्होंने बहुत ही तगड़े अंदाज में ये शायरी बोलते हुए खत्म किया। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। दिस इज अ क्वेश्चन दैट इंडिया नीड्स टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। महुआ मोइत्रा की इस भाषण की तारीफ सोशल मीडिया पर मौजूद बड़ी बड़ी हस्तियां भी कर रही हैं। महुआ मोइत्रा हमेशा अपने दमदार भाषणों से लाइमलाइट में बनी रहती हैं। इस बार भी उन्होंने अपने भाषण से सबका दिल जीत लिया। आपको महुआ मोइत्रा का भाषण कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।